दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल प्रसंग सुनाता हूँ जो काफ़ी इंस्पिरेशनल है और इस प्रसंग से आपको और हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। क्या होता है कि बुद्धि सिर्फ मनुष्य में नहीं होती, पशु पक्षियों में भी बुद्धि होती है। लेकिन मनुष्य में तुलनात्मक रूप से पशु पक्षियों से ज़्यादा बुद्धि होती है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य की मस्तिष्कीय संरचना को इस प्रकार से बनाया है कि मनुष्य में बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है, जन्मजाति पाई जाती है साहब। फिर वो बुद्धि को और विकसित कर लेता है। पशुओं में तुलनात्मक रूप से पशु पक्षियों में बुद्धि कम पाई जाती है। यदि पशु पक्षियों को उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए तो वो मनुष्य के अच्छे साथी सिद्ध हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। नॉर्थ कोरिया में बंदरों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया गया जाता है कि वो अपने लुहार मालिक का पंखा घुमाने का काम करते हैं साहब, अर्थात एक मजदूर का पूरा काम करते हैं। दूसरा उदाहरण है कि साउथ कोरिया में एक कुतिया को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया कि वो अपनी गडरिया मालिक के भेड़ों को प्रतिदिन एक निर्धारित फार्म हाउस पे चराने के लिए ले जाती थी और शाम को उन सभी भेड़ों को वहाँ से वापस लेकर आती थी साहब। और यदि रास्ते में कोई भेड़ भटक जाए या पीछे छूट जाए तो वो कुतिया वापस जाकर उस भेड़ को ढूंढ करके वापस अपने गडरिया मालिक के पास लेके आती थी। तीसरा एग्जाम्पल है कि अमेरिका की फिल्म कंपनी ने एक चिंपैंजी को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया कि उस चिंपैंजी ने कई फिल्मों में उसको बताए अनुसार एक्टिंग है बड़ी खूबसूरती से की थी साहब। चौथा एग्जाम्पल है कि सिडनी में कबूतर पालन केंद्र बनाया गया साहब, जिसमें कबूतरों को इस प्रकार से ट्रेंड किया गया कि कबूतर अपने नियत स्थान पर वांछित व्यक्ति के पास में जैसा उसको निर्देश दिया जाता था वो डाक ले जाता था और उस व्यक्ति से जवाब लेकर डाक भेजने वाले व्यक्ति के पास वापस से डाक का जवाब पहुंचाते थे। नेक्स्ट उदाहरण है कि एक वर्ल्ड के बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट जैव वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम डेमंड मॉरिस है। उन्होंने बंदरों को चित्र बनाने की साहब कला सिखाई थी साहब, ट्रेंड किया था। और उन्होंने प्रदर्शनी में बंदरों द्वारा बनाए गए 200 चित्रों को प्रदर्शित किया था, प्रदर्शन में रखा था साहब। यदि कोई व्यक्ति उस प्रदर्शन में किसी बंदर द्वारा बनाए गए चित्र पर संदेह या शक उत्पन्न करता तो बायोलॉजिस्ट साहब उस बंदर से उस चित्र को देखकर दूसरा चित्र बनाने के लिए कहते साहब, तुरंत वो बंदर सेम टू सेम वैसा ही चित्र जो शंका करने वाले व्यक्ति के समक्ष है वो बनाकर पेश कर देता साहब। सिडनी में एक कुत्ते को इस प्रकार से ट्रेंड किया गया कि वो अपने अंधे मालिक को अपने घर से सुबह ऑफिस में प्रतिदिन लेके जाता था और शाम को ऑफिस से घर लेकर आता था साहब। उज्जैन में, जो कि अपने मध्य प्रदेश में है, उज्जैन शहर में एक 19 वर्षीय लड़के ने 100 सर्पों को इस प्रकार ट्रेंड किया था कि वह उसके आज्ञा अनुसार प्रतिदिन काम करते थे, जो भी काम उन्हें बताया जाता था। और इन सर्पों की ट्रेंड कला को उसने एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था साहब। सर्कस में हम देखते हैं कि कितने खतरनाक पशु होते हैं। शेर है, चीता है, हाथी है, घोड़ा है। इनको व्यक्ति इस प्रकार से ट्रेंड कर देता है कि वो उसके निर्देशानुसार उसके इशारों पे साफ सारा काम करते हैं, नाचते हैं। कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि इतने खूंखार व्यक्तियों को भी व्यक्ति ट्रेंड करके अपने वश में कर सकता है साहब। प्राचीन काल में
हाथी घोड़ों को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता था कि वो युद्ध के मैदान में शत्रु पक्ष को हराने के लिए और थकाने के लिए, छकाने के लिए अपनी अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते थे साहब। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से चोरों और हत्यारों को पता लगाने के लिए है पुलिस है वो कुत्तों का सहारा लेती है। कुत्तों में क्या होता है साहब कि ये जो सूंघने की शक्ति है, स्निफिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और वर्तमान में जो ये लेब्राडोर कुत्ते की किस्म पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है, इसमें सूंघने की शक्ति अन्य कुत्तों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है साहब। आपको पता होगा कि जैसे ये बम वगैरह को ट्रेस करते हैं तो पुलिस है लेब्राडोर कुत्ते की सहायता लेती है। लेब्राडोर कुत्ते में स्निफिंग पावर ऐसा होता है कि वो ज़मीन के नीचे 10 फुट अगर बम रखा हुआ, कोई एक्सप्लोजिव आइटम रखा हुआ है तो उसे ट्रेस आउट कर लेता साहब। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी मस्तिष्कीय संरचना से बड़ी खूबसूरती से नवाजा है कि उसमें बुद्धि है पशु पक्षियों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन यदि मनुष्य इन पशु पक्षियों के लिए समुचित संरक्षण की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दे तो वो मनुष्य के सच्चे साथी, सहायक साथी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमें पशु प्रेमी बनना चाहिए। उनके प्रति किसी प्रकार की क्रूरता या हरासमेंट हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सच्चे मित्र हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तत्चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।